तो राष्ट्र प्रेम के रंगों के साथ ये महोत्सव एक नई दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं बेटियों के इस विवाह महोत्सव में। माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन के साथ ही इस आयोजन को एक नई ऊंचाई मिली है और नई प्रतिष्ठा मिली है। मैं मंच पर विराजमान भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को ये बताना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के इस 6वें महोत्सव में वे पधार रही हैं। इसके पूर्व 5 महोत्सवों का आयोजन यहाँ हो चुका है और इस वर्ष 251 तिथियों का विवाह महोत्सव उनकी उपस्थिति में प्रारंभ होने जा रहा है। आप वर-वधू दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। वर-वधू दोनों ही अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपकी उपस्थिति में आज 251 बेटियां दुल्हन बनकर अपना नया जीवन आरंभ करेंगी। माननीय राष्ट्रपति जी, आप बुंदेलखंड की उस धरती पर हैं जो पूज्यपाद सन्यासी बाबा की धरती मानी जाती है। लगभग 320 साल पहले एक ऐसी विभूति ने इस धरती को जागृत किया अपनी साधना से। 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ के साथ इस धरती का जागरण किया और उन्हें भगवान हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। तभी से ये धरती जागृत है। ऋषियों की तपोभूमि इस धरती पर पूज्य महाराज श्री के आगमन के उपरांत नई ऊंचाइयां मिली और साधना का स्तर चरम पर पहुंचा। आज देश और दुनिया भर के लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं और यहाँ भगवान हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। आज आपकी उपस्थिति में इस देश के अनेक राज्यों से हजारों लोग पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा लगभग 20 देशों के 200 से ज्यादा एनआरआई भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा भारत के अनेक मठ मंदिरों से दिव्य संतों की उपस्थिति भी इस आयोजन में हुई है। सन्यासी बाबा की इस धरती पर ये 6वां महोत्सव है। इस महोत्सव के साथ ही पूज्य महाराज श्री ने हाल ही में एक संकल्प के साथ इस धाम पर बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन भी कराया है, जिसमें हमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति प्राप्त हुई थी। मैं आग्रह करता हूं पूज्य महाराज श्री से कि वे भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का सम्मान करें, उनके स्वागत करें। तुलसी की माला के साथ उनका सर्वप्रथम स्वागत करें। वे धरती पर पहली बार पधारी हैं और उनके आगमन के साथ ये आयोजन नई ऊंचाई के साथ, नई प्रतिष्ठा के साथ सुशोभित हो रहा है। आप सभी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अब हनुमान यंत्र उन्हें भेंट किया जाएगा। ये तुलसी की माला पूज्य महाराज श्री भारत की राष्ट्रपति महोदया को भेंट कर रहे हैं और अब हनुमान यंत्र भेंट किया जाएगा। हनुमान यंत्र के बाद बालाजी का विग्रह, धाम से जुड़ा साहित्य और स्मृति चिन्ह, ये वो अवसर हैं जो इस आयोजन के सौभाग्य को व्यक्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को हनुमान यंत्र भेंट कर रहे हैं ताकि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और भारत की सेवा करती रहें। ये बालाजी सरकार का विग्रह है, पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार का ये विग्रह जो उन्हें अब भेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही धाम से जुड़ा महत्वपूर्ण साहित्य और ये स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया जा रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें। इस पूरे आयोजन से जुड़ी एक संक्षिप्त फिल्म है जो ये बताती है कि ये आयोजन बुंदेलखंड की धरती के लिए, इन बेटियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति जी, यहाँ 251 बेटियां आज अपने नए जीवन का शुभारंभ कर रही हैं, जिनमें से 108 बेटियां आदिवासी समाज से आती हैं। पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया था कि मंदिर की दान पेटी से हम ऐसे परिवारों का सहयोग और सहारा बनेंगे जिनके परिवारों के सामने बेटियों के विवाह का संकट रहता है। ये संक्षिप्त फिल्म उसी कहानी को बयान करती है। प्रारंभ करें इस अवसर पर धाम से जुड़ी ये संक्षिप्त। ये मुस्कुराहट है और तुम हमारी बेटी हो, धाम पर बेटियों 2019 से नहीं करना है। शुरुआत से लगा दें।
ने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो, मेरी बेटी हो, तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना मां बाप के नहीं हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब जब अपने मंत्रों से कन्याओं के विवाह की ऐसी घोषणा करते हैं, तब तब देश की असहाय निर्धन बेटियों के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ जाती है। बेटियों और उनके परिवारों को लगता है कि इस संसार में कोई है जो उनका सहारा बन सकता है। आज देश और संपूर्ण विश्व में विख्यात श्री हनुमान जी के इस पावन स्थल बागेश्वर धाम की ख्याति है। लोग अपने दैहिक और भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बालाजी के इस धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये धाम सिर्फ आस्था का धाम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का अनूठा केंद्र भी बन चुका है। आज संपूर्ण भारत में इस बात की चर्चा है कि बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां की दान पेटी में आने वाला चढ़ावा सनातन धर्म की असहाय बेटियों के घर बसा रहा है। फरवरी 2025 की ये शिवरात्रि एक बार फिर 251 बेटियों के परिणय महोत्सव की तिथि बनकर सामने आई है। आज बागेश्वर धाम से 108 आदिवासी समाज की बेटियां और 143 अन्य सनातनी समाजों की बेटियां दुल्हन बनकर अनेकों उपहारों के साथ अपने नए जीवन की यात्रा को प्रारंभ करने जा रही हैं। लेकिन ये पहला अवसर नहीं है जब इन बेटियों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट खिल रही है। बागेश्वर धाम पर वर्ष 2019 से ही पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प के अनुरूप कन्याओं के विवाह का ये महायज्ञ अनवरत चल रहा है। इस महान संकल्प की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपनी निजी पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रारंभ की थी। जब उन्होंने अपनी बहन के विवाह में गरीबी और दुख का सामना किया, तब उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक बेटियों का सहारा बनकर उनके विवाह कराएंगे। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए संपूर्ण बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और देश भर के सनातनी साथ चल पड़े हैं। 2025 में ये संकल्प नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जब यहाँ 251 बेटियां नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने अब तक सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 669 बेटियों का नया जीवन प्रारंभ कराया है, तो वहीं लगभग 400 बेटियों के विवाह में अलग अलग प्रकार से सहयोग कर चुके हैं। वो भारत के पहले युवा संघ है जो अविवाहित होते हुए भी लगभग 1100 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। जो लोग देव स्थानों की महत्वता पर प्रश्न खड़े करते थे, उन्हें बताया गया है कि हमारे मंदिर समाज को किस तरह एकजुट, सामर्थ्यशाली और सक्षम बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस दिन देश के सभी मठ मंदिर अपनी दान पेटियों से गरीब, दीनहीन, पिछड़े असहाय हिंदुओं की सहायता करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये भारत विश्व गुरु की चेतना का भारत बन जाएगा। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करिए, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करिए। महज 3 मिनट की ये फिल्म थी और इस 3 मिनटों में आपको बताने का प्रयास किया गया कि कैसे ये महोत्सव अनेक बेटियों के लिए वरदान साबित हुआ है। अब वरमाला की घड़ी आ गई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्राह्मणों से कि वो वैदिक मंत्रों के साथ वरमाला कराएंगे। हमारे मंच पर 11 जोड़े इस समय विराजमान हैं। आप देखिए, आज शिवरात्रि का महापर्व है। 11 जोड़े जो भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष वरमाला एक दूसरे के गले में डालेंगे। शिव और पार्वती के समान सौंदर्य लिए इन 11 जोड़ों की वरमाला का ये अवसर निश्चित रूप से विलक्षण और पुनीत अवसर है। इन बेटियों का भी सौभाग्य है, ये बेटियां भी अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी कि जिन बेटियों के विवाह में इतने संकट आ रहे थे, उन बेटियों के विवाह अवसर पर भारत की सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक स्वयं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पहुंची हैं और उनकी गरिमामय उपस्थिति में इन बेटियों का वरमाला समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभ करें। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि हरि ओम स्वस्ति
सबसे पहले सभी बच्चे वरों को माला पहनाएंगी, उसके बाद सभी वर अपने अपने बच्चों को माला। आप लोग तालियां बजाइए, क्या अवसर है ये? अपने स्थान पर ही खड़े होकर के सामने को जी, ये सुखद तस्वीर के बाद अब ये बच्चों अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सुखद और सौभाग्य का अवसर है। मंगल ध्वनियां बज रही हैं, वेद की ऋचाएं गूंज रही हैं और ऐसे में बुंदेलखंड की ये धरती 251 बेटियों के विवाह का अवसर बन रही है। शिव के समान, पार्वती के समान ये वधू आज से एक नए जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं। और अब एक ऐसी जानकारी मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूं जिसको सुनकर आप भी हर्षित होंगे और गर्वित होंगे। भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इतने भाव के साथ इस समारोह में शामिल हुई हैं कि वे खाली हाथ नहीं आई हैं। वे दिल्ली से अपने निजी खर्चे पर अपने स्तर पर ही इन बेटियों के लिए उपहार लेकर आई हैं। सारी 251 बेटियों के लिए कुछ साड़ियां लाई हैं और इन बेटों के लिए सूट लेकर आई हैं। उनके साथ पूरा एक ट्रक आया है और वो ये सूचना आज ही प्राप्त हुई कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ बहुत सारी सामग्री आई है और वे सामग्री इन्हें भेंट करेंगी। प्रतीक स्वरूप कुछ सामग्री मैं उनके हाथ से भेंट कराना चाहता हूं। मैं आग्रह करता हूं उपहार की थाली के साथ आप पहुंचे। 3 वधुओं को भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष उनका हाथ इस थाली से स्पर्श कराएं और ये थाली उनकी ओर से बेटियों के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। ये प्रतीक स्वरूप है। हालांकि वो हर बेटी के लिए एक साड़ी लाई है और हर बेटे के लिए सूट लाई है। ये अवसर निश्चित रूप से बहुत ही पावन अवसर है। मंच पर विराजमान हमारी विभूतियों ने आशीर्वाद स्वरूप ये सामग्री उन्हें भेंट की है। अब मैं आग्रह करता हूं इस पूरे आयोजन के निर्माता हम सबके संकल्प के केंद्र पूज्य महाराज श्री को कि वे इस पावन पुनीत अवसर पर अपने भाव हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। आप लोग जोरदार जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करें। बोले बागेश्वर धाम की। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, शिवरात्रि के पावन पर्व की, कन्या विवाह महामहोत्सव की। आज हम सबका बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं। हमारे दामाद इन बेटियों का सौभाग्य जागा है और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई है। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और उतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही है, पर अद्भुतता ये है पुनः में हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री
मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे हैं। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्यवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के बक्स स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, धर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती है। जो वास्तविक पात्र है उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित मातृत्वहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख होगा, जो झेला, जिस दिन बहन का